हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मेरठ से प्रयागराज। ये सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 4 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 7 जनवरी या डी है 8 जनवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फेब, मतलब 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में किस भारतीय ओपनर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो जो फीमेल ICC रैंकिंग है उसमें पहले इनका स्थान 4th था, अब ये फर्स्ट रैंकिंग पर आ चुकी हैं। 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए दीप्ति शर्मा, बी झूलन गोस्वामी, सी स्मृति माधना या डी मिताली राज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर 2 चीज़ याद रखिएगा, फीमेल में स्मृति हो गई और मेल में विराट कोहली हो गए। ICC रैंकिंग में दोनों नंबर 1 पर भारतीय ही हैं अभी, मेल और फीमेल दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देश का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की जाएगी? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए सोनीपत, बी हो गया झंझर, सी हो गया कैथल या डी हो गया रेवाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी में 220 एकड़ लैंड जो है हरियाणा गवर्नमेंट, खट्टर गवर्नमेंट जो है वो दिया है एम्स बनाने के लिए। तो मतलब कि अपने भारत का 22वां एम्स कहाँ पर खुलने जा रहा है? रेवाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलियाई LPGA टूर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन कल भी पूछे थे और आज भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहली महिला है जीतने वाली, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई LPGA टूर 110% एग्जाम में आएगा। तो कल भी आंसर इसका आपको हम बताए थे, बानी कपूर इनका नाम है, गोल्फ खेलती हैं। तो ये आंसर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है B शर्मा, बी है ऑप्शन सी चौधरी या सी है ऑप्शन ऋषि कुमार शुक्ला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऋषि कुमार शुक्ला आंसर हो जाएगा, सी आपका। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CBI रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ में किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नोटो का 30वां सदस्य होगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी उत्तर मिसिडोनिया या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी मिसिडोनिया जो है ये नोटो का 30वां सदस्य होगा। अब यहाँ पर मिसिडोनिया के बारे में कुछ देख लीजिए। ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं यही कंट्री है। देखिए तो मिसिडोनिया का जो गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्जी एवनोव है। प्रधानमंत्री कौन है? जोरेन जेवी हैं। करेंसी मिसिडोनिया दिनार है और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है स्कोपजी है। तो ये दोनों खास करके करेंसी और कैपिटल आप लोग याद करके रखें क्योंकि ये बैंक में भी पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। हर दिन आपको एक एक कंट्री करने के लिए मिलता है, तो इस तरह लगभग धीरे धीरे करके सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंट्री और कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, तो एक एक करके आप लोग करते चलिए, नोट डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिडोनिया को। ठीक है, ये देखिए आपको 2 चीज़ और यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो करंट बेसिस पर जो मतलब कि मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति आ गए या फिर हम लोग के देश के कोई प्रधानमंत्री गए किसी देश में, तो खास करके उस चीज़ का करंट में बहुत शामिल होता है क्वेश्चन। जैसे करेंसी पूछ लिया जाएगा, कैपिटल पूछ लिया जाएगा, प्रेसिडेंट पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा हर एक चीज़ को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाक्वत मिजोजोवे के आदेश पर देश में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा दिया गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए गणित, बी हिंदी, सी इतिहास या डी राजनीतिक शास्त्र। तो इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र। तो उज्बेकिस्तान के बारे में अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। अब देखिए इंडिया है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान पड़ता है। ताजिकिस्तान भी बगल में ही है उसके। तो ये देखिए यहाँ पर आपको हो गया
ये कंट्री हो गया, और इसका जो कैपिटल हो गया ताशकेंत हो गया। चलिए इसके बारे में और कुछ भी हम लोग देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में देखिए, ये इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 समझौता जो हुआ है सुषमा स्वराज द्वारा वो उज्बेकिस्तान से ही हुआ है, तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पर ये न्यूज़ में आ रहा है। उज्बेकिस्तान का जो गवर्नमेंट है यूनिटरी प्रेसिडेंटियल कॉन्स्टिट्यूंशियल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट जो हैं शैम्बकैट हैं। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला एरिपोव हैं। चेयरमैन ऑफ द सेनेट है निगमेटिला। और कैपिटल को याद रखिएगा, ताशकेंत, ये कैपिटल को आपको याद रखना है। और करेंसी वहाँ का कौन है? उज्बेक सोम। ये करेंसी भी याद रखिएगा, बैंक में ये पूछा जाता है। अधिकतर करेंसी से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस टीम ने हाल ही में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप जीता? ये पहले भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिपीट किए हैं। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी कतर या डी भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर, आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का इंडिया है, और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप, दिल्ली से भी छोटा है कतर, एकदम छोटा सा कंट्री है। ठीक है, और कतर का जो कैपिटल को क्या है? दोहा है। ये जो देख रहे हैं ये आपका कतर हो गया। अब इसका देख लीजिए, प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला बिन नसीर। और करेंसी क्या है? रियाल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आपको कतर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए मिताली राज, बी प्रीति कौर, सी सना मीर या डी रहमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सना मीर हो गई। ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं, और ये एशिया की पहली ऐसी प्लेयर हैं जो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल ली हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि पर स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए INF, बी IRY, सी NPT या डी NTA। तो सबसे पहले INF इसका आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और INF का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। कभी कभी INF का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत क्या हुआ, अमेरिका और रूस जो है अपना दोनों अलग अलग मतलब कि सदस्यता अलग कर लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में निम्न में से किस मणिपुर फिल्म कलाकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है राहुल शर्मा, बी है अरिबम श्याम शर्मा, सी है मोहन सचदेवा या डी है ओबराय वर्मा। तो अरिबम श्याम शर्मा जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फिल्मकार हैं मणिपुर के, इन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। इनको 2006 में पद्मश्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। तो ये इन्होंने जो नागरिकता विधेयक 2019 है उसके विरोध में अपना पद्मश्री को लौटा दिया है गवर्नमेंट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण किस शहर में वायुसेना स्टेशन के आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, ए बेंगलोर, बी है कोयम्बटूर, सी चेन्नई या डी बड़ोदरा। तो करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा इसका। ये कल भी क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे। तो चलिए अब देख लीजिए, एरो इंडिया 2019 बेंगलोर में होगा और ये 20 से 24 फरवरी तक चलेगा। बहुत ही शानदार होता है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। इसके लिए टिकट कटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश का वो पहला राज्य कौन सा है जिन्हें अनवाई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को मूल्य के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई PMRU की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए केरल, बी हरियाणा, सी कर्नाटका या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर अभी तक आप नहीं लाइक बटन को दबाए हैं तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए बहुत सारा आपको जल्द ही बहुत सारा चीज़ों में आपको मिलने वाला है, जैसे कि बायोलॉजी चालू होगा, 7300 राकेश यादव का बुक चालू होगा और साथ साथ में आपको क्वांटम का सर्वेश कुमार चालू होगा। तो जब ये रेगुलर बेसिस पर चालू होगा, क्योंकि जो काम था साइट बनाने का वो लगभग पूरा हो गया अब, तो आपको जल्द ही हम लोग पूरा सेशन चालू करेंगे अब। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइए। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
इसरो ने किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र लॉन्च किया? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है बेंगलोर, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। और ये जिस उड़ान पर भेजा जाएगा मानव को उसका नाम गगनयान है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग कमेंट सेशन में आंसर दीजिएगा कि इसके जो चेयरमैन है इसरो का, उसका नाम क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर